हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करना। और आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, ये आकृति आप देख सकते हैं, यहाँ पे है ए बी ये रेखा है और सी डी ये रेखा है। हमें ए बी और सी डी को एक दूसरे की समांतर क्या करना है, सिद्ध करना है। समांतर सिद्ध होने के लिए या तो कोण x और y का मान आपस में बराबर हो। अगर कोण x और y का मान अगर एक समान आ जाता है तो ये दोनों के दोनों एकांतर अंतः कोण हैं। अगर ये एकांतर अंतः कोण इन दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो हम लिख देंगे ए बी समांतर सी डी है या सी डी होगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है ए बी रेखा है और ए बी को एक त्रिज्या रेखा एम एन काट रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक कोण 50 है और ये x है, तो यहाँ एम एन एक सीधी रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कोणों का रैखिक युग्म का निर्माण हो रहा है। अगर इधर की तरफ देखें हम तो ये कोणों के रैखिक युग्म का निर्माण हो रहा है। तो कोणों के रैखिक युग्म के अनुसार हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण यानी 50 धन x बराबर 180 अंश। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा आप देख सकते हैं, सीधी रेखा है। तो इस सीधी रेखा पर इधर जो बन रहे हैं एक तिर्यक रेखा ये इस तरह से जा रही है। यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो ये कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोणों का रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कोणों के रैखिक युग्म हैं। ठीक है, तो जब ये कोणों के रैखिक युग्म हैं तो 50, तो यहाँ से x बराबर 180 अंश माइनस 50, तो x बराबर 130 अंश। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा देखेंगे। यहाँ पे इस कोण और इस कोण को अगर हम लेके चलते हैं तो सी डी रेखा को एम एन रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद करने के बाद ये और ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण y बराबर भी कितना है, 130 अंश। ब्रैकेट में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हमें एक चीज़ का पता चला, कोण x बराबर कोण y। तो यहाँ लिख लेंगे कोण x बराबर कोण y बराबर 130 अंश। अब चित्र को देखेंगे एक बार फिर से, जो हमारे पास चित्र बनाया गया है कि कोण x और y को अगर हमने जो कल एकांतर रेखाओं के बारे में मैंने बताया था, एकांतर अंतः कोण है। ये कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। तो इस अनुसार ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर y बराबर 130 एकांतर अंतः कोण। तो नई लाइन में लिख लेंगे अतः ए बी समांतर सी डी। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया इस तरह से। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y समांतर y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है, कोण x का मान कितना निकलेगा। ठीक है, तो एक बार चित्र को देख लेते हैं कि यहाँ लिखा है ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है। मतलब ए बी समांतर ई एफ है। ठीक है, ए बी समांतर ई एफ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यूक्लिड की अपवृत्तों में कि यदि कोई दो रेखाएं किसी दूसरी रेखा के अलग अलग समांतर हैं तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, यूक्लिड की अभिगृत में हमने 5वें अध्याय में पढ़ा है, और जिन लोगों ने अभी उसको नहीं देखा है तो एक बार वो उन अभिगृतों को और अभिधारणाओं को भी देख लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए फ्रेंड्स इसको हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने चित्र बना लिया है जैसा कि बना था। यहाँ से पहली बात है कि ए बी समांतर सी डी है और दूसरा है सी डी समांतर ई एफ। तो अतः ए बी समांतर
EF होगा। ठीक है, तो अगर ये EF होगा तो X और Z आपस में कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हमें इनका केवल अनुपात दे रखा है कि Y अनुपात Z इक्वल टू Y और Z का अनुपात देख रहा है 3:7। तो यहाँ से Y इक्वल टू 3x और Z इक्वल टू 7x रख सकते हैं हम। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इनको क्योंकि ये अनुपात में हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स अब इन दोनों पर आएंगे क्योंकि CD समांतर EF है, तो ये Z यहाँ है तो यहाँ भी ये Z होगा, इस कोण का भी Z हो गया क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो फिर ये कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, मतलब ये कोण धन ये कोण बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो कोण Y धन Z बराबर 180 अंश कोणों का रैखिक युग्म। ठीक, या हम चाहें तो ये Z यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये एक संगत कोण है। ठीक है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तो ये संगत कोण है। अब Y की जगह पे 3x ले लेंगे और Z की जगह पे 7x ले लेंगे और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो 7 3 10x बराबर 180, तो x बराबर 0 से 0 कट गया, आया 18 अंश। तो इस तरह से y का अगर हम बात करें तो कोण y का मान आ जाएगा 3 × 18 और z का मान आ जाएगा 7 × 18। ठीक है, तो इसका 18 3 54, तो इस तरह से 18 7 126 और y का मान ही आया। अब फ्रेंड्स चित्र में एक बार फिर से ध्यान देंगे, मैंने कहा यहाँ पे लिखा है कि AB समांतर EF है, AB और EF भी एक दूसरे क्या क्या हैं, समांतर हैं। तो ये X और Y Z कहाँ है, तो यहाँ लिख लेंगे AB समांतर EF, अतः कोण X बराबर कोण Z एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। तो कोण x का मान बराबर 126, कोण z का मान 126 है, तो अतः x बराबर 126। तो ये x का मान निकल गया 126, इसका उत्तर आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले प्रश्न पर अब आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी अवश्य करते रहिएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है आकृति 6.30 में यदि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, EF लंब CD है और कोण GED बराबर 126 अंश है, तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास फिगर है इस तरह से। ठीक है, कि AGFB ये इस तरह से नाम दिया हुआ। ठीक है, ये 90 अंश का कोण दिया हुआ, साथ ही AGED ये बड़ा सा कोण 126 अंश का दिया है, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर कोण हैं, और बाकी हमें ये अन्य कोणों को निकालना है। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, जो दिया है उनको नोट कर लेंगे कि AB समांतर CD दिया है, और साथ ही EF लंब CD है, और कोण GED यानी एंगल GED इक्वल टू 126 अंश ये हमें दिया है। और हमें ज्ञात करना है, जो चीज़ें ज्ञात करना है लिख लेंगे, ज्ञात करना है, इनको हमें निकालना है। एक है कोण AGE बराबर क्या आ रहा है, दूसरा कोण GEF बराबर क्या आ रहा है, और तीसरा कोण FGE बराबर क्या आ रहा है। ये 3 स्थितियाँ। ठीक है, इन 3 स्थितियों में हमें हल करना है। तो सबसे पहले AGE को देखेंगे कि AGE कहाँ है। AGE इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि हमें एक तो ये एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि दिया है कि AB समांतर CD तो दे रखा है, तो GE अपने आप में एक तिर्यक रेखा है, और ये कोण और ये बड़ा वाला कोण, इस बड़े कोण की अगर हम बात करें, ये बाहर वाला कोण जो मैं रेखा खींच, ये एकांतर अंतः कोण। कैसे कोण हो जाएंगे, ये एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। और कोण GED बराबर हमारे पास दे रखा है, GED बराबर 126 अंश,
126 अंश। ठीक है, ये 126 अंश है, तो AGE बराबर भी क्या हो जाएगा 126 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कोण को निकाल लेंगे कि AB समांतर CD है तथा GE रेखा क्या कर इनको प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अतः क्या हो जाएगा, कोण AGE यानी एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, और एक ऐसे कोण है एकांतर अंतः कोण है ये। ठीक है, अब GED का मान कितना है पहले से दिया है 126 अंश, तो अतः कोण AGE बराबर 126 अंश। ये पहला तो हमारे पास निकल गया। अब हमें दूसरा निकालना है कोण GEF। तो GEF को ध्यान देंगे, GEF। ठीक है, अब ये कोण हमारे पास जो अंदर है कि CD लंब FE लिखा है, तो ये कितने का है 90 अंश का, और ये पूरा कितना है 126 अंश का। अगर 126 में से 90 को घटा देंगे तो हमारे पास कोण GEF ये बीच वाला बच जाएगा। पूरा इतना बड़ा है, इस बड़े में से इतने को काट देंगे तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा ना, इतना उधर काट दिया। तो कैसे काटेंगे, क्योंकि ये बड़ा 126 है और ये छोटा यहाँ से यहाँ 90 है, तो 126 में से 90 घटा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो नीचे लिख लेंगे कोण GEF बराबर कोण GED माइनस GED का मतलब है ये GED माइनस कोण FED माइनस कोण FED, और तब हो जाएगा कोण GEF बराबर 126 माइनस 90। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे कोण FED बराबर 90 अंश, क्योंकि वो लंब है तो इस तरह से हमारे पास दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कोण GEF बराबर, तो कोण GEF बराबर ये 126 में से 1 गया तो 6 का 6, 12 में से 9 गया 3, 36 अंश। तो इस तरह से GEF भी निकल आया। ठीक है, अब अंतिम जो एंगल हमारे पास बचा है FGE बचा है। कौन सा बचा है, FGE। अब इसमें देख लेंगे FGE कहाँ है, FGE ये वाला कोण निकालना है। अब हमें FGE ये वाला कोण, अब अगर हम देखें तो ये एक सीधी AGF एक सीधी रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोणों का रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर हम 90 में से 180 में से 126 को घटाएंगे तो ये एंगल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, आइए तो लिखते हैं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर 180 अंश। कोणों का रैखिक युग्म। फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये कई तरीके से होता हो सकता है कि हम अंदर ये हमारे पास अगर ये लंब है तो ये भी उस अनुसार 90 अंश का हो जाएगा। ये एंगल हमें पता चल गया, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, ये त्रिभुज बन रहा है क्योंकि। तो ऐसे हल करने के लिए अलग अलग तरीके से हो जाता है। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे AGE का मान रख देंगे, तो AGE का मान 126 अंश प्लस एंगल FGE बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, इधर का उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो उसके बाद 180 अंश माइनस 126 अंश। तो एंगल FGE बराबर, अब 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 54 अंश। तो फ्रेंड, इस तरह से ये तीनों एंगलों का हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। समझ गए। तो एक बार पुनः जिन लोगों को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही अंतिम तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।